राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहा है कि नरेला को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए। हाल ही में नरेला सब्सिडी परियोजना पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने डीडीए को उन विश्वविद्यालयों संस्थानों जिन्होंने डीडीए से इसकी मांग की है को भूमि पार्सल प्रदान कर क्षेत्र को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है। पूरे नरेला उप शहर में लगभग 9,866 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसमें से परियोजना क्षेत्र 3,828 हेक्टेयर है, लैंड पूलिंग क्षेत्र 3,537 हेक्टेयर है और 2,501 हेक्टेयर को ग्रीन बेल्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। जिन संस्थानों को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है उनमें एनआईटी 20.8 हेक्टेयर, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय 20 हेक्टेयर और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान 4.04 हेक्टेयर शामिल है। प्रस्तावित योजना के तहत गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को 8.08 हेक्टेयर और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय को 4.04 हेक्टेयर आवंटित किया जाना है। उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिया है कि इन सभी भूमि पार्सल को एक क्लस्टर में आवंटित किया जाना चाहिए जो डीडीए द्वारा निर्मित आवासों के नजदीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बने बनाए आवास और छात्रावास सुविधाएं नजदीक में उपलब्ध हो। डीडीए ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विकसित करने की भी योजना है। नरेला में कॉरपोरेट पार्क, शॉपिंग मॉल इत्यादि जैसे बड़े वाणिज्यिक केंद्रों की भी कमी है। उपराज्यपाल ने इसकी सही ढंग से पहचान करने के लिए डीडीए को चिन्हित किया गया है। 7.28 हेक्टेयर में क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 16 हेक्टेयर में जिला जेल, टिकरी खुर्द के पास जिला न्यायालय के लिए 4 हेक्टेयर, जिला पार्क अर्थात सेक्टर A7 में स्मृति वन 15.8 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र में 3 DSIIDC के लिए नरेला में 247 हेक्टेयर और बवाना और भोरगढ़ में क्रमशः 221 हेक्टेयर और 172 हेक्टेयर शामिल हैं। 69 हेक्टेयर में सुरक्षित सिक्योर्ड लैंडफील्ड फैसिलिटी साइट के अलावा 14.6 हेक्टेयर में अनाज मंडी और 8.5 हेक्टेयर में ई कचरा प्रबंधन के लिए इको पार्क के रूप में विकसित करने की भी योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा चरण 4 में प्रस्तावित रिठाला बवाना नरेला कॉरिडोर पर सड़क, रेल और हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी के विकास की भी योजना है। बैठक के दौरान डीडीए ने उपराज्यपाल को नरेला को एक पसंदीदा स्थान के रूप में विकसित करने, बड़े व्यवसाय, नवाचार और कॉरपोरेट पार्क, वेयर हाउसिंग, शैक्षिक केंद्र इत्यादि को बढ़ावा देने की अपनी योजना के बारे में अवगत कराया। यह योजना उन सड़कों पर कनेक्टिविटी में सुधार करेगी जो अब तक उपलब्ध नहीं है। उपराज्यपाल ने डीडीए को लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों को उचित भूखंड प्रदान करके नरेला को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने डीडीए को शैक्षणिक संस्थानों को समायोजित करने के लिए एक संशोधित योजना बनाने और जल्द से जल्द उसे पेश करने का भी निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।